Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के बारे में पढ़ा था, जिसकी कुछ सिफारिशें रह गई थी। उनका आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पार्ट सेकंड। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पाठ्यक्रम उनके सर्वांगीण विकास की बात कर चुके हैं। आज की सिफारिश है छात्रों का शारीरिक कल्याण। देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने छात्रों के शारीरिक कल्याण की भी बात की, उन्हें शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने की बात की। जो विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ने आएंगे, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, विद्यालय में क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके। फर्स्ट, सब राज्यों में एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा सुगठित योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया है कि सभी राज्यों के प्रत्येक स्कूल में एक स्वास्थ्य सेवा का गठन किया जाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए जो छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और उनके स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध शारीरिक व्यायाम, खेल-कूद आदि करवा सकें, जिनसे उनका स्वास्थ्य सही रहे। सेकंड, सब विद्यालय के सब छात्रों का एक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक बच्चे का एक वर्ष के अंदर कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक क्लास का, हर क्लास में बच्चा जाता है, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में बच्चा जाएगा, तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसे हमारे विद्यालयों में व्यवस्था होनी चाहिए। यह माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश है। थर्ड, रोगी छात्रों एवं छात्राओं का विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मुफ्त उपचार किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो छात्र छात्राएं बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनका स्वास्थ्य खराब है, तो उसका उपचार भी विद्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मुफ्त में किया जाना चाहिए। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। ऐसी हमारे विद्यालयों में व्यवस्था होनी चाहिए। अब परीक्षा और मूल्यांकन की बात करते हैं। इन्होंने आयोग ने बताया कि विद्यालय में परीक्षा एवं मूल्यांकन से संबंधित क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। परीक्षा एवं मूल्यांकन। फर्स्ट, बाहरी परीक्षाओं की संख्या में कमी आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बाहरी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, और बाहरी परीक्षा है तो उसमें कमी आनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी विद्यालय में अधिक से अधिक समय दे सके, बाहरी परीक्षाओं के कारण अवकाश अधिक नहीं कर सके, ऐसा माध्यमिक आयोग ने सुझाव दिया। सेकंड, माध्यमिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात केवल एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि बीच-बीच में परीक्षाएं नहीं करवानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं नहीं करवानी चाहिए। जब आपका पाठ्यक्रम, बच्चे छात्र-छात्राओं का पाठ्यक्रम, कक्षा वाला पाठ्यक्रम संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद सभी छात्रों की एक ही परीक्षा करवानी चाहिए और फिर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा आयोग ने अपनी सिफारिश में सुझाव दिया। थर्ड, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न निबंधात्मक न होकर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने चाहिए, ताकि परीक्षाओं के आत्मगत तत्वों का अंत किया जा सके। देखिए दोस्तों,
इन्होंने सिफारिश की कि परीक्षाएं निबंधात्मक नहीं होकर वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी चाहिए, ताकि बच्चा उनमें फालतू प्रकार की चीज़ें ना लिख सके। निबंधात्मक प्रश्नों में तो कुछ भी लिख देते हैं छात्र-छात्राएँ, इसलिए इन्होंने सुझाव दिया कि निबंधात्मक परीक्षाओं की जगह वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए, ताकि बच्चे का मूल्यांकन भली-भांति किया जा सके। नेक्स्ट, छात्रों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित को उचित महत्व दिया जाना चाहिए: आंतरिक परीक्षाएं, नियतकालीन परीक्षाएं एवं विद्यालय अभिलेख। देखिए दोस्तों, जब वर्ष के अंत में छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, तो छात्रों के इन कार्यों पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे किन छात्रों ने आंतरिक परीक्षाएं दी हैं, किन छात्रों ने नियतकालीन परीक्षाएं दी हैं तथा विद्यालय अभिलेख में उन्होंने सहयोग प्रदान किया है या विद्यालय में उनका अभिलेख सही है, वो सही चरित्र के हैं। सारी चीजें देखकर विद्यार्थी का पूरा मूल्यांकन करके उनको अंतिम मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा सुझाव विद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा सुझाया गया। नेक्स्ट, बाहरी एवं आंतरिक परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकों में न करके प्रतीकों में किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, बाहरी एवं आंतरिक, चाहे परीक्षाएं बाहर की हों, बाहर दी जाने वाली हों, चाहे विद्यालय के अंदर दी जाने वाली हों, उनका मूल्यांकन अंकों में न करके प्रतीकों में किया जाए, क्योंकि प्रतीकों में छात्रों को ग्रेड वगैरह दी जानी चाहिए। अंक प्रदान करने से छात्रों में हीन भावना की प्रवृत्ति का जन्म होता है, जबकि प्रतीकों में करने से हीन भावना में कमी आती है और छात्र अपनी सुधार के लिए तत्पर होता है कि हमने पिछली परीक्षाओं में क्या कमी की है, उस कमी के सुधार के लिए छात्र तैयार होता है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बारे में भी सुझाव दिया कि हमारे स्कूलों किस किस प्रकार के स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए भारत में, राजस्थान में, सभी राज्यों में किस प्रकार के स्कूलों का निर्माण किया जाना चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। स्कूलों का पाठ्यक्रम का विविधीकरण किया जाना चाहिए, ताकि छात्र अपने विभिन्न उद्देश्यों, रुचि और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। देखिए दोस्तों, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति सभी के लिए आवश्यक होती है और सभी विभिन्न प्रकार के उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न प्रकार के बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जाए और जो इनका पाठ्यक्रम है उनका विविधीकरण किया जाए, ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय का चयन कर सके और उस विषय में अपनी प्रतिभा दिखा सके। देखिए दोस्तों, जिस विषय में छात्र का अधिक मन होगा, रुचि होगी, उस विषय को छात्र बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ पाएगा, उसका अध्ययन कर पाएगा और जल्दी से जल्दी सीख पाएगा। सेकंड, ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए, अतः इन स्कूलों में उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, उनमें सुविधाओं का विस्तार करें, जो सुविधाएं हैं उनको और बढ़ाया जाए। इन स्कूलों में उद्यान विज्ञान, पशुपालन, कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा व्यवस्था की जाए, यानी कि ग्रामीणी क्षेत्र से संबंधित स्कूलों में ग्रामीणी क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप से संबंधित विषयों तथा उनसे
जैसे पशुपालन है, उद्यान विज्ञान है, उद्योग धंधे हैं आदि से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे छात्र शिक्षा प्राप्त करके अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकें। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकी स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या में स्थापना की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं बड़े-बड़े, उनमें तकनीकी स्कूलों की स्थापना करो, जिससे छात्र तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके वहाँ पे अपने व्यवसाय प्राप्त कर सकें, उन उद्योग धंधों में अपने व्यवसाय प्राप्त कर सकें ताकि वो आजीवन अपनी आजीविका चला सकें। नेक्स्ट, बड़े नगरों में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो बड़े-बड़े नगर हैं, उनमें प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण करें ताकि छात्रों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके और वो अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकें और उनको शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहीं पे अपने ही स्थान पर उद्योग तथा व्यवसाय आसानी से प्राप्त हो सकें। थैंक यू दोस्तों।